नमस्कार। हमारे मेहमान कार्यक्रम में आज एक ऐसी शख्सियत है, जब मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी तो आपको लगेगा कि क्या बात है, इतनी मीठी मीठी धुनों को देने वाले ऐसे लोग हमारे बॉलीवुड में हैं। उनमें से एक शख्स हैं खयाम साहब। कितनी मीठी मीठी धुनें उन्होंने दी हैं। कई ऐसे गाने जो हमारे जहन में, दिलो दिमाग में इस कदर छाए हैं, जो आज भी हम नहीं भूले हैं। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बहारों मेरा जीवन भी सवारो, और उमराव जान याद है ना आपको? बिल्कुल। ऐसी न जाने कितनी फिल्में हैं जिसका संगीत खयाम साहब ने दिया है और हम सबको लुभा रहा है। और वो आज हमारे शहर लखनऊ में है। मैं स्वागत करती हूँ खयाम साहब का। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया। हमारे दूरदर्शन पे मुलाकात होगी, हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को कुछ बातें होंगी। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपका। खयाम साहब, बहुत इतना ज़िंदगी का लंबा वक्त आपने गुजारा है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूंकि इस कार्यक्रम में हमें कुछ खास बातें पूछी। संगीत के सुर कब आपके शरीर में आए, दिमाग तक पहुँचे, उंगलियों तक मौसीकी हुई? ये मुख्तसर बात कि मुझे एक्टिंग का शौक़ था और एक्टिंग के लिए उस वक्त संगीत सीखना ज़रूरी था। तो ये संगीत हमारे घर में किसी ने शौक़ है संगीत सुनने का, शायरी सुनना और ये करना, वो सब शौक़ था, लेकिन प्रोफेशन नहीं। अच्छा। तो ये नौजवानी में, बचपन में सभी खूबसूरत होते हैं, इस वक्त वाला नहीं था मैं। नौजवानी में, मेरे ख्याल में बचपन में यकीनन मैं बहुत अच्छा लगता हूँ। इसी वजह से जगजीत कौर जी ने आपको दिल दिया और मुझे लगता है उनकी आवाज़ आप तक पहुंची और उस आवाज़ ने आपको उनकी तरफ खींचा। जी, बहुत ये ईश्वर की तरफ से, अल्लाह का करम हुआ, ईश्वर की कृपा हुई जी। कि क्योंकि हमारे भारत में हम लोग यही मानते हैं कि ये रिश्ते बिल्कुल आसमान से बनते हैं, और वो किस तरह बन गए, क्या किस तरह हो गया, तो ईश्वर की कृपा हुई कि ऐसी शरीक हयात मिली हमें कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी निशावर कर दी हम पे। और ये जितना आप मेरा संगीत आप सुन रहे हैं, जितनी सराहना कर रहे हैं आप, 50% उनका योगदान होता है, 50% उनकी आप तारीफ कर रहे हैं। उनका इतना योगदान है। एंड रियल शी इज शक्ति। हमारे भारत में नारी की बहुत बड़ी शक्ति मानी जाती है, और धर्म पत्नी को अर्धांगिनी का मर्तबा भी दिया जाता है। अर्धांगिनी तो है, मेरी शरीर के हयात हैं वो, लेकिन मेरे काम में भी वो 50% का योगदान उनका होता है, हर कंपोजिशन में, हर ऑर्केस्ट्रेशन में, एवरी रिकॉर्डिंग में। और हमारा कभी झगड़ा होता है संगीत के ऊपर। अच्छा। कभी उनको लगता है कि मैं कुछ मुश्किलात पैदा कर रहा हूँ धुन में, तो वो कहती नहीं ये मत करो, मैं नाराज हुई, बहुत अच्छा, ये नहीं, ये मुश्किल है। तो हम 2-2, 3 दिन बोलते ही नहीं एक ही घर में। एक चीज़ बताइए, आपकी फिल्मों में अगर हम गौर करें तो गज़ल को एक नया मुकाम शायद इसलिए दिया कि शास्त्रीय संगीत की ज़बरदस्त पकड़ होती थी आपके गानों में। ये सही बात है। एक शास्त्रीय संगीत यानी छिपा हुआ, अंडर करंट, बंदिश नहीं होती वो, लेकिन बिकॉज आपने जो बड़ी अच्छी बात की है कि मैं समझ सकता हूँ कि आपकी जानकारी बहुत लगाव है आपको शास्त्रीय संगीत से, कि होता है वो साधारण, लेकिन उसके पीछे यकीनन कोई ठाठ होता है, कोई रागनी होती है, और वो हम इस तरह बनाते हैं कि पता ही ना लगे वो। और वो दिस इज द पावर ऑफ इंडियन म्यूजिक। उसकी खिंचाव कशिश इतनी है कि अगर सही धुन है, सही कंपोजिशन है, तो अपनी तरफ खींचती है। जादू भी छोटा नाम है, वो एक क्या होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शास्त्रीय संगीत में, हमारे भारतीय संगीत में एक पवित्रता है। हमें ऐसा लगता है कि जो सितार है
उसका प्रयोग ज़्यादा शायद मधुरता के लिए, जैसे आप उमराव जान की बात कर लें, बहारो मेरा जीवन भी सवारो, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इंस्ट्रूमेंट तो बहुत इस्तेमाल किया, पर सितार आपको बहुत ज़्यादा प्रिय है, ऐसा हमें एहसास होता है। हमारे ये बड़ी अच्छी बात कही है। वो सितार यूँ है, वाकई सारे साथ बहुत अपनी अपनी जगह सभी का वो स्थान है, बहुत अच्छे है, लेकिन सितार जो है ना बहुत ही मीठा, उसका जब बजती है क्या कहने। एंड सितार जो हमारी वीणा, सितार जो हजरत अमीर खुसरो ने बनाई है, आपको हिस्ट्री मालूम है, लेकिन पहले ये वीणा की शक्ल में थी। तो उसको क्योंकि वो बजानी और रियाज करना, उसको काफ़ी बहुत ज़्यादा रियाज की ज़रूरत पड़ती थी वो, तो उसको आसान करने के लिए इसके पर्दे हज़रत अमीर खुसरो साहब ने वीणा से सितार को बनाया। तो उसकी बड़ी अच्छी आवाज़, बड़ा अच्छा वो है, एंड उसका इस्तेमाल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत अच्छा होने लगा। मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपने बहुत अच्छा है। और हमने सामने से यानी बड़े बड़े हमने पंडित जी को, पंडित रविशंकर जी, उस्ताद वलैद खान साहब को, उस्ताद अली अकबर खान साहब को सामने से सुना हुआ है, बका परफॉर्मेंस, इवन जुगलबंदी देखी हुई है इन सब की। तो क्या कहने, तो सितार जो है फेवरेट मेरा। इतने बड़े बड़े सिंगर्स को आपने अपने कंपोजिशन में गवाया, कोई ख़ास बात बताएंगे, कोई ऐसा एग्जाम्पल बताएंगे जब इतने बड़े बड़े सिंगर्स के बिहाइंड द कर्टन क्या हुआ एज ए कंपोजर आपके साथ, कैसे हुआ, ज़रा हम जानना चाहेंगे। पहले तो ये है कि मेरी खुशहाली जब उनको साथ काम हुआ, वो स्टेब्लिश थे, एंड मैं बिगिनर था, लेकिन मेरी कंपोजिशन से और कामयाबी, जब हम इकट्ठे काम करते कामयाबी से, तो बल्कि एक दूसरे से दोस्ती जिस तरह हो जाती है। तलत महमूद साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब, एंड मुकेश भाई, किशोर दादा, तो ये हमारे, और इनके साथ हमारे मतलब देखिए प्रोफेशनल रिलेशन तो होते ही हैं, लेकिन बिल्कुल बहुत ही घुल मिल जाना इनसे, ये हमारे ऐसे रिलेशन रहे हैं, और उसका काम का रिजल्ट भी बहुत अच्छा हुआ। जैसे रफ़ी साहब आपने जिक्र किया, सबसे पहला जो गाना सुपर डुपर हिट हुआ था, तो वो मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ था। आशा जी और हम इकट्ठे काम कर रहे हैं 1948 से। जिस फिल्म का ये गाना मैंने सुनाया, फिल्म बीवी, इसी में मैंने आशा जी को मुमताज़ शांति जी का प्लेबैक दिया था फिल्म बीवी में। अच्छा। तो जब से हम इकट्ठे काम करते हैं बहुत फिल्में, और आशा जी को टॉप हीरोइन के गाने मैंने ही दिए। दर्शकों, आपको याद है वो फिल्म बाजार, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, या वो सुप्रिया पाठक पर फिल्माई गई वो गज़ल देख लो आज हमको जी भर कर, जिसमें ख़याम साहब की शरीके हयात जगजीत कौर ने ये गाया था। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि देख लो आज हमको जी भर के, ये बहुत ही टची गज़ल थी, और जो कहानी की स्टोरी थी वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों पर बिल्कुल असर कर गई। जी। वो गाना बनाते समय, वो गज़ल बनाते समय थोड़े अनुभव बताइए अपने। देखिए, ये जो गाना है, ये इस पोएम का नाम, ये मसनवी है, यहाँ लखनऊ के ही बहुत बड़े शायर हैं मिर्ज़ा शौक जी, तो वो, इसका नाम है ज़हरे इश्क। सो ज़हरे इश्क ऐसी चीज़ कि नौजवान जब ज़हरे इश्क गाते थे, पढ़ते थे, और कुछ वो सुसाइड कर लेते थे, पाबंदियाँ समाजी। तो जब ये कहानी बनी तो ज़हरे इश्क का इसलिए ख्याल आया कि उसमें हीरोइन गरीब है, हीरो गरीब है, एक बहुत दौलतमंद
अरब से पैसा कमा के आया है, मिडिल एज है और ये यंग हैं, तो शादी उसके साथ हीरोइन की तय हो जाती है और वो अब कुछ कर नहीं सकते, वो बेबस हैं जी। तो हीरोइन वो जहर खा लेती है और वो कहती देख लो आज हमको जी भर के, कोई आता नहीं, फिर मर के। तो मुझे अच्छी तरह याद है जब ये फिल्म रिलीज हुई, बाजार हर नगमा अपनी जगह पर आता था, हर जगह दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया गजल लता जी की गाई साहब का कलाम, और वो जो करोगे याद बशर नवाज साहब का कलाम, भूपेंद्र की आवाज़ है। और फिर वो मखदूम मोहिउद्दीन साहब का, उसमें फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, तो उसमें लता जी एंड तलत अजीज साहब है। तो ये एक एक नगमा अपनी जगह, तो लेकिन बहुत ही कामयाब। तो ये गाना जब हॉल में चलता था, देख लो आज हमको जी भर के, कि जितनी नारियां, लड़कियां, यानी पूरा हॉल उस आवाज से, रोने की आवाज से भर जाता, हो रो रही हैं। इवन जो नौजवान हैं, मर्द हैं, उनके जारो कतार जैसे कहते हैं ना, आंसू आंखों में आ जाते थे। और लोगों का ये कहना है कि बड़ी अनोखी पिक्चर, बहुत अच्छी बनी, रियलिस्टिक पिक्चर बनी। एंड लेकिन ये देख लो आज हमको जब आता था, इसका बहुत बड़ा ही ज़्यादा योगदान हुआ, क्योंकि ये इमोशनल, इतनी इमोशनल चीज़ थी। और लोगों को मैं बताना चाहूँगा, आंसू निकलना भी एक एंटरटेनमेंट है, वो रुके रहना भी बीमार हो जाता है इंसान जी। आंसू इमोशनल, अगर आंसू आते हैं तो वो निकलने चाहिए, तो इससे ये आंसू निकले तो पिक्चर को बहुत कामयाबी मिली। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से कि संगीत कैसे ज़िंदगी को खूबसूरत कर सकता है, ज़िंदगी को बेहतर कर सकता है, ये हमारे दर्शकों को चलते चलते बताइए। यूँ है कि संगीत के ज़रिए हम अपने रब को पा सकते हैं, हमें दर्शन हो सकते हैं। संगीत की इतनी बड़ी महानता है, इतनी पवित्रता है हमारे भारतीय संगीत में। हम शाम को या सुबह शाम आरती के स्वर, ये बचपन से मुझे मिले, और उधर आरती के साज बज रहे हैं और आरती पढ़ी जा रही है, गाई जा रही है, और उधर अज़ां, वो सुर, अज़ां के सुर बड़े मीठे। तो ये अल्लाह से मिलाने वाली बातें हैं। तो ये बड़ी शक्ति ये है। एंड इसके साथ साथ के संगीत में वैसे भी अगर पवित्र प्रेम है, संगीत के ज़रिए, पहले आप ये तरीका होता था, मैं आपको बताऊं, जब हम जवान होते थे, डायरेक्ट तो जरूरत नहीं होती थी हम अपनी प्रेमिका को कहें कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं या कुछ ये, हम कहीं मौका मिले, कहीं कोई गज़ल गाई, कोई गीत गाया, गाने के ज़रिए मतलब पैगाम पहुंच रहा है। आपने देखा होगा, पैगाम पहुंच रहा है और समझने वाले समझ भी जाते थे। ये गाना सबको नहीं सुनाया जाए, हमें सुनाया जाता है। तो ये संगीत की शक्ति इतनी वो है। तो इसके ज़रिए मेरे ख्याल में मैं अकेला ही नहीं, बहुत से नौजवानों ने इसी तरह अपनी बिलवड को मतलब संगीत के ज़रिए उसका मन जीत लिया जी। तो इस तरह ये सारा बड़ी बस दूरदर्शन से आपका रिश्ता हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि पहले दूरदर्शन ही था। जी हाँ जी, बिल्कुल। और हम अपने दूरदर्शन के ऊपर जितना हमें फ़ख्र है वो कम है, क्योंकि दूरदर्शन ने
पूरी आज दुनिया में दूरदर्शन है। और मैं देखता हूँ कि हमारे दूरदर्शन में अभी भी वो तहजीब है, दूरदर्शन में है। और मैं एक पैगाम दूंगा बेटा, आज के माहौल, आज पूरी दुनिया के एक माहौल कुछ ऐसा है, उसके लिए एक पैगाम दूंगा कि एक है अपनी ज़मीं, एक है अपना गगन, एक है अपनी ज़मीं, एक है अपना गगन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन। अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी गम एक हैं, आवाज़ दो हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। दूरदर्शन प्रेमियों, जैसा हमने कहा, हम पहले थे, आज भी हैं, और दूरदर्शन डिफरेंट तरह से अपनी बात को कहता है, इन्फॉर्मेशन की बात करता है, नॉलेज की बात करता है, एंटरटेनमेंट की बात करता है। उसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे मेहमान थे सुप्रसिद्ध मौसीक़ार ख़याम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए एक बार फिर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मुलाकात कराई हमारे चाहने वालों से, और कुछ हमारी बातें, मेरे ख्याल में इस पे कुछ अमल भी होगा। ज़रूर। बहुत बहुत दुआएं। थैंक यू सो मच। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई